नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, देख लीजिए हमारे चैनल पर बी.एड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, कला की क्लास देखिए 3 बजे। अभी इसका जो टाइमिंग है चेंज हो गया है। जो हिंदी की क्लासेस देखिए शाम को 7 बजे, इनका जो टाइमिंग है अभी थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए मैं देख रहा हूँ। अगर टाइम चेंज होगा तो ठीक है, आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी, कोई बात वाली नहीं है। और देखिए तो आपको तैयारी जो कंप्लीट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और देखिए आप सभी को इसका अगर पीडीएफ चाहिए चाहते हो तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ जाकर जुड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ है आपको देखिए वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी का जो क्लास का अपडेट है, नोटिफिकेशन है, बाकी आपको वहाँ पे सब मिलेगा साथी। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए हिंदी की क्लास है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए बताते हुए चलेंगे। सही उत्तर का 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है। कवित्री, कवित्री की देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगा, मैंने आपको बताया साथियों। तो देखिए कवित्री जो ऑप्शन सी वाला दिया गया देखिए आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी साथियों, क्लियर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका देखिए कवित्री ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, 52 नंबर है, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द ज्ञात करना है। इन चारों में से हमको देखिए तद्भव शब्द बताना है। वत्स दिया गया, अग्नि दिया गया है, आग है और मयूर है, ठीक है। तो देखिए आग का तद्भव होता है अग्नि का तद्भव होता है आग। तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका देखिए तद्भव शब्द हो जाएगा आग, क्लियर साथियों, ठीक। तत्सम शब्दों में समय एवं परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें देखिए पर तद्भव कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे, 76 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका भूतकाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका देखिए भूतकाल का उदाहरण है साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा। वह जाने वाला है आपका देखिए भविष्य काल में, ठीक। वह गया वर्तमान काल में, वह जाएगा भविष्य काल में, वह गया होगा, ठीक है। वह गया होगा कैसा है तो देखिए आपका संदिग्ध भूतकाल में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, क्लियर साथियों। वह गया होगा आपका देखिए संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे देखिए आपका संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी वाला देगा वह गया होगा आपका क्या है तो असंदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखिए बताइए, सही उत्तर का हो जाएगा। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। कुछ शब्द जो दिया गया है किस प्रकार का सर्वनाम है साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, भाववाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए कुछ शब्द आपका देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 54 पे आपसे का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा, कल्पित, देखिए कल्पित का विलोम आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी ले देगा 55 पे सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर साथियों, ठीक। अगला देखेंगे आपका 56 पे, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द आपका देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। कर्मधारय समास में जो आपका पहला पद होता है क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा क्या होता है, संज्ञा होता है, याद रखिएगा। तो देखिए भवसागर जो ऑप्शन पे ये वाला दिया गया आपका यहाँ पर राइट आंसर, क्लियर है। भवसागर कर्मधारय समास का उदाहरण है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद आपका विशेष या तो संज्ञा, ठीक है, अथवा इसमें एक पद देखिए आपका उपमान एवं आपका जो दूसरा पद होता है उपमेय होता है उसे आपका देखिए कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो भवसागर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर होगा। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए वाक्यों में से उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं बताइए। तो देखिए उसको स्थापनापन बोलते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपके यहाँ पर जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे इस वाक्यांश के लिए आपका देखिए एक शब्द हो जाएगा स्थानापन, ठीक है।
स्थानापन्न हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 58 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका देखिए पुल्लिंग है। ठीक है, बाल बुद्धि, भावना, दुरात्मा, रीति, इन चारों में से कौन सा शब्द आपका जो दिया गया है साथियों पुल्लिंग है। तो देखिए दुरात्मा, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका क्या है पुल्लिंग शब्द है साथियों। क्लियर। अगला है आपका क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। मान है, तालाब है, अग्नि है, पत्ता है। देखिए साथियों हमको किसका इसमें से ज्ञात करना है। तो देखिए हमको यहाँ पे दिया गया नहीं, तो हम देखिए आग, आग का पर्यायवाची क्या होता है अग्नि होता है। ठीक है, अग्नि जो है आग का पर्यायवाची शब्द होता है। और इसका अन्य जो दूसरे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं देखिए अनल, ज्वलन, पावक, कृषाणु, ये सभी क्या होते हैं तो आग के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर 1, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। अनुकंपा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों। तो किसी के दुख में दुखी होकर उस पर दया करना क्या होता है। तो अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ होता है। जो ऑप्शन बी ले दिया गया है 60 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे आपका 61 नंबर है, क्या पूछा गया ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्द में कौन सा आपका गुण संधि का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका देखिए गुण संधि का उदाहरण साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सूर्य धन उदय, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर किसका उदाहरण होता है। तो देखिए गुण संधि का उदाहरण होता है, मैंने आपको ये वाला बताया है। गुण संधि में और आ के आगे आपका ई या बड़ी ई हो तो आपका किस में परिवर्तित होता है, आपका देखिए ए में परिवर्तित होता है। क्लियर। अगर ऊ और बड़ा ऊ हो तो आपका देखिए ओ में परिवर्तित होता है। ठीक है, किसमें किसमें, अगर अ और आ दिया गया है, इसके आगे अगर देखिए आपका ई और बड़ी आ गया तो किस में परिवर्तित हो जाएगा साथियों, ए में परिवर्तित होगा। अगर अ और आ दिया गया है, इसके बाद देखिए आपका ऊ और बड़ा ऊ आ गया तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका देखिए ओ में परिवर्तित हो जाएगा ये। और ये किसका उदाहरण होता है तो देखिए आपका गुण संधि का उदाहरण होता है। ये बात आप लोग नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अगला देखेंगे 62 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इक्षण, निशाचर, दुनज, दैत्य। तो देखिए जो इक्षण दिया गया है आपका असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो दिया गया निशाचर, धनुष, दैत्य, दानव, राक्षस, ये सभी क्या होते हैं तो देखिए असुर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63, क्या पूछा है ध्यान से बताएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। ठीक है, इसमें से हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना साथियों, कौन सा हो जाएगा। देखिए मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, आपका कैसा है तो शुद्ध वाक्य। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया देखिए आपका पहले ही आपका शुद्ध वाक्य, बाकी सभी छोड़ दीजिए। ठीक है, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया आपका शुद्ध वाक्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, इस लोकाकृत का अर्थ क्या होता है बताइए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो देखिए इसका अर्थ हो जाता है लोकाकृत का एक समय में दो काम करने में एक में भी सफलता ना मिलना। ठीक है, किस लोकाकृत का हो जाएगा तो देखिए दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, एक समय में दो काम करने से एक में भी सफलता न मिलना, इस लोकाकृत का अर्थ हो जाएगा साथियों। क्लियर। ठीक है, अगला देखें 65 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों। तो देखिए असंभव कार्य कर दिखाना। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए डी वाला दिया गया है 65 पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखेंगे 66 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होता है बताइए। खटिया, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों। देखिए खटिया का बहुवचन आपका खटिया होता है। ठीक है, खटिया, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 66 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 67, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा देखिए भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म है बताइए। भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए छल कपट जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है तो भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी शब्द है। ठीक है, छल कपट जो दिया गया है आपका भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म है।
तो जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 68 पे, ध्यान से देखिए, बताइए सही उत्तर। कोल्हू का बैल, कहावत का अर्थ क्या होता है बताइए। कोल्हू का बैल जो दिया गया, इस कहावत का सही अर्थ क्या होता है साथियों। तो देखिए एक ही स्थिति में चलने वाला, ठीक है, एक ही स्थिति में काम करने वाला क्या कहलाता है। तो देखिए कोल्हू का बैल, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपके यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर है। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ होता है एक ही स्थिति में चलने वाला, ठीक है, एक ही नहीं, एक की दिया गया है, एक ही होगा, ठीक है, एक ही स्थिति में चलने वाला। 69 है, ध्यान से देखिए, बताइए माता पिता में कौन सा चिन्ह है बताइए। माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा है, कौन सा चिन्ह लगा है साथियों, मैंने आपको बताया है। तो देखिए ये वाला जो चिन्ह होता है आपका संयोजक चिन्ह होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता होगा ऐसा होता है, आपका संयोजक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक। निर्देशक चिन्ह देखिए आपका ऐसा होता है, सब आपको कराया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 70 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य, ठीक है। मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, आपका भवदीय, जंगल में घरा अंधेरा था, मेघ पानी बरसते हैं। तो इन चारों में से कौन सा आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों। देखिए मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, जो कैसा है तो शुद्ध वाक्य साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 70 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर करो साथियों। तिरंगा शब्द में समास कौन सा, बताइए। तिरंगा जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास है। देखिए वह समास जिसका पूर्व पद आपका संख्यावाचक विशेषण होता है तथा आपका समस्त पद क्या होता है तो समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है तिरंगा, यानी कि 3 रंगों का समाहार होता है, तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा आपका कैसा है तो द्विगु समास है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर है, मुख, मुख का विलोम क्या होगा। भोगी, आदर्श, जीवंत, वाचाल। तो देखिए मुख का जो विलोम होता है साथियों, मुख का विलोम आपका हो जाएगा वाचाल। मुख मतलब जो गूंगा होता है उसको, जो वाचाल का होता है, तो देखिए कंटिन्यूस जो बोलने वाला होता है उसको वाचाल कहते हैं। क्लियर है, ठीक। इसका आंसर दीजिए, ये उत्तर क्या हो जाएगा। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ आपका प्रेम है, ठीक है। प्रेम का हमको अर्थ बताना है साथियों। आकार है, सुखद है, अनुराग है, अलौकिक है। तो देखिए आपका अनुराग हो जाएगा, ठीक है। अनुराग शब्द का अर्थ होता है आपका प्रेम, तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 73 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अगला क्या देख लें 74 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, क्या बताइए। पत्नी का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा नहीं है साथियों, ठीक, हमको बताना है। देखिए ताड़नी दिया गया है, ताड़नी आपका किसका होता है, नौका का पर्यायवाची है, ठीक। नौका का पर्यायवाची होता है ताड़नी। बाकी जो दिया गया है सधर्मिणी, गृहिणी, भार्या, क्या है तो पत्नी के पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखिएगा। 75 नंबर है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। दर्शन, प्राण, जनता, आंसू। तो देखिए जो जनता दिया गया है आपका सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे दर्शन, प्राण, आंसू, ये क्या है तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं, बताइए। कनक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। कनक, धतूरा, स्वर्ण, प्रसून। तो देखिए प्रसून, प्रसून किसका होता है, देखिए पुष्प का होता है, ठीक है। पर्यायवाची होता है कनक का नहीं, यानी कि सोना का नहीं, ठीक है। कनक का अर्थ क्या होता है सोना होता है। कंचन, धतूरा, स्वर्ण क्या है सोने के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार 77 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैन, रिक्त स्थान व भयानक दृश्य देखा। मैंने नहीं होगा, मैंने होगा। मैंने आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, इसका ठीक है। मैन और रिक्त स्थान वह भयानक दृश्य देखा, तो मैन की जगह पर तो पहले आप मैंने कर लीजिए। मैंने प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैंने प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, तो जो ऑप्शन डी वाला दिएगा 77 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका एक पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है साथियों। कपड़ा है, हानि है, नदी है, टोपी है। देखिए कपड़ा, कपड़ा कैसा है तो देखिए आपका पुल्लिंग है साथियों, ठीक है। एक जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक।
जो दिया गया हानि तो नदी टोपी ये क्या है, तो स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सर। भीति, भीति शब्द का अर्थ क्या होता है? दीवार, डर, निडर, भीतरी। तो देखिए भीति, भीति का अर्थ होता है आपका देखिए दीवार। अगर आप अपने दादा परदादा के मुंह से सुना होगा आपने कभी अपने भीति का, तो देखिए दीवार को भीति बोलते थे। तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 79 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, क्या दिया गया, ध्यान से देखिए बताएं। अनुकूल का विलोम क्या होता है साथियों? देखिए अनुकूल का आपको विलोम बताना है। प्रतिकूल, व्याकुल, अनुकूलन, आकुल। तो देखिए अनुकूल का विलोम आपका हो जाएगा प्रतिकूल। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 80 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखें। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? देखिए सन्मार्ग में हमको संधि बताने चाहते हो। समधन मार्ग होता है, याद रखिएगा। इसमें कौन सी संधि हो गई साथियों? तो देखिए इसमें आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 81 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे देखिए आपकी व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर है, ध्यान से देखिए बताइए। आधा तीतर आधा बटे लोकाकृत का अर्थ क्या होता है? बताइए आधा तीतर आधा बटे, इस लोकाकृत का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए बेतुका मेल। आधा तीतर आधा बटे, इस लोकाकृत का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए बेतुका मेल। 82 पे जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 83 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे छोटा। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए गाल फुलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए रूठ जाना। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए डिंग हा मारना, यानी कि डिंग हाँकना। ठीक है, गाल बजाना का अर्थ होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होगा। गाल फुलाना का अर्थ होता है रूठ जाना, और गाल फुलाना का अर्थ होगा डिंग, सॉरी रूठ जाना, और गाल बजाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो डिंग मारना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए आपका शुद्ध वाक्य है? फजूल मत बोलो, कैसा दिया गया है? तो देखिए आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, फजूल मत बोलो आपका शुद्ध वाक्य है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी ले देगा 84 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, आपसे देखिए प्रश्न पूछ रहा है, तो कैसा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 85 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या पूछे 86 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर का। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए पौ 12 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों? देखिए पौ 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका खूब लाभ प्राप्त करना। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिएगा 86 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे आपका 87 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? बताइए जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य है इनमें से किस प्रकार का? संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। देखिए आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह आपका देखिए मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक आपका प्रधान वाक्य हो तथा अन्य आपका आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें आपका देखिए मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 88 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए आपका शुद्ध वाक्य? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पे दिया गया है आपका शुद्ध वाक्य? तो देखिए संप्रति वे कुलपति हैं। ठीक है, संप्रति वे कुलपति हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया गया। देखिए आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य। क्लियर है, संप्रति वे कुलपति हैं आपका शुद्ध वाक्य। क्लियर, 89 नंबर है, ध्यान से देखिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। उल्टे बांस बरेली के, उल्टे बांस बरेली को इस लोकाकृत का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए उल्टे बांस बरेली को इस लोकाकृत का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? बताएंगे, कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए विपरीत कार्य करना। ठीक है, उल्टे बांस बरेली को इस लोकाकृत का होता है विपरीत कार्य करना। ठीक है, अगला देखेंगे आपका 90 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है? देखिए कोयला, इसका बहुवचन क्या होता है साथियों? तो देखिए कोयला का बहुवचन आपका कोयला ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 90 पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 91 है, ध्यान से देखिए बताइएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए प्राक्तन ऐतिहासिक, प्राक्तन ऐतिहासिक होता है। ठीक है,
कौन सा उपसर्ग लगा है, तो देखिए आपका प्राक उपसर्ग लगा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी ले दिएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 92 नंबर है, ध्यान से उत्तर देंगे। तुलसीदास किसकी कविता बताइए। तुलसीदास जो दिया गया है साथियों, किसकी कविता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाली क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। तो तुलसीदास जो है आपके देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 93 है, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बहिष्कार, तो देखिए बहिष्कार का सही संधि विच्छेद बही धनकार होता है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 93 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए किसका, तो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, आपको याद होगा, मैंने बताया है कई बार वाला। चलिए 94 पे आंसर दीजिए। वैदेही वनवास किसकी रचना है साथियों, आ गया है आपके स्क्रीन के सामने, इसका आंसर दीजिए। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी ला दिया गया है 94 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध काव्य रचना है। हरिऔध देखिए खड़ी बोली कविता के आरंभिक कवियों में से एक है, ठीक। अगला है आपका 95 नंबर, क्या पूछा गया, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार, इसमें से हमको पुल्लिंग शब्द चुनना है साथियों। तो देखिए पहिया, जो ऑप्शन बी ले दिएगा 95 पे, पहिया क्या है, तो आपका पुल्लिंग शब्द है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन बी ले दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देंगे। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। मैंने बहुत बार बताया, देखिए अर्वाचीन का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी ले दिएगा 96 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे 97 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देंगे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका देखिए शुद्ध है, अशुद्ध है साथी। अब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अशुद्ध शब्द हमको देखिए गृहिणी जो दिया गया आपका अशुद्ध शब्द है, ठीक है। गृहिणी होता है, गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा रुकिए साथियों, हमको इसमें से क्या बताना है, अशुद्ध नहीं शुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया, देखिए आपका गृहिणी, गृहिणी आपका जो दिया गया है आपका देखिए शुद्ध वचन वाला शब्द है, ठीक है। गृहिणी, गृहिणी आपका देखिए शुद्ध वचन वाला शब्द है, क्लियर है। अच्छा देखिए साथियों, व्याकरण की दृष्टि से हमको देखिए जो बताना है क्या है, अशुद्ध शब्द ही बताना है क्या है। तो अशुद्ध शब्द देखिए इसमें सब जो दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, आपको बता देता हूँ। तो जो दिया गया है विरहणी, विरहणी आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे देखिए साथियों सबके शब्द शुद्ध वर्तमान में दिए गए हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए कोई भी अशुद्ध नहीं दिया गया है, सभी के सभी जो दिए गए हैं आपके यहाँ पे शुद्ध हैं।
ठीक है, सभी के सभी आपके दिए शुद्ध दिए गए हैं, कोई भी इसमें आपका अशुद्ध नहीं, याद रखिएगा। ठीक, मुझे इसमें डाउट है, इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका शुद्ध रूप आप लिख लीजिए। वीर हिड़ी होगा, ठीक है, वीर हिड़ी होगा, वीर हरि दिया गया है आपका, देखिए आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप आप देगा वीर हिड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी देगा आपके पे शुद्ध कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देगा 98 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है साथियों, इसमें से आपका देखिए कौन सा युग्म आपका गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए सब्ज बाग दिखना, जो हरा भरा करना नहीं होता, जो ऑप्शन पे सिविल दिएगा आपका पे मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना, लुटिया दुबाना, सारा काम चौपट करना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति, सब्ज बाग दिखलाना यानी कि हरा भरा करना नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, सब्ज बाग दिखलाना यानी कि अपना जो ठाट बाट होता है वो दिखलाना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सिविल देगा 98 पे आप किसी का राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 99 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। मेरी भव बांधा हरो राधा नगरी सोए, जानत किस झाई परे श्याम हरित द्युति होय, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार लगा साथियों। मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जानत की झाई परे श्याम हरित द्युति होय, तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा साथियों, ठीक है, श्लेष अलंकार। ठीक है, जो ऑप्शन ये दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है आपका देखिए गौशाला में कौन सा समास है। ठीक है, गौशाला यानी कि गौ यानी कि गाय के लिए शाला, इनके लिए कौन सा हो जाएगा साथियों, तो देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास में आ जाएगा, तो जो ऑप्शन पे बी ले देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों यहाँ पे आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछिएगा। बाकी आपसे क्लास कैसी लगी कमेंट करके, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ठीक।